अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला हबीबिना व सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सब लोगों को खुश आमदीद मेरे एक नए व्लॉग में। और आज का मेरा व्लॉग होने जा रहा है मिसिंग प्रेयर्स के हवाले से कि नमाज छूट जाती है। अच्छा, जो नमाज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी ताकीद फरमाई। हिज्जतुल विदा के मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी ताकीद फरमाई कि मेरी उम्मत तुम नमाज ना छोड़ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है अस्सलातु कुर्रतु अयुन, कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो जो शख्स ये दावा करता है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मायनों में मोहब्बत रखता है और प्यार करता है, तो वो अगर अपने आप को इस तराजू में तोलना चाहता है कि वो वाकई प्यार सच है या नहीं, हकीकत में है या नहीं, तो वो देख ले कि वो नमाज पढ़ता है या नहीं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अस्सलातु कुर्रतु अयुन, कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो देखें, दुनिया में हर चीज़ जो है वो दुनिया में ही रह जाएगी। दुनिया फ़ानी है और दुनिया ने एक दिन तबाह हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। लेकिन जब आप दुनिया से मुनक़ता हो जाएंगे, आपका ताल्लुक़ दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, तो कब्र में क्या चीज़ आपके काम आएगी? वो कभी आपने सोचा है? वो काम ये आएगा नमाज, उसके बाद सदका, उसके बाद तीसरी चीज जो है वो है इल्म नाफिया, कि नफा बख्श इल्म जो आपने लोगों को पहुंचाया हुआ होगा, दिया हुआ होगा वो। तो एक शख्स है वो अपनी नमाज मिस कर रहा है इस दुनिया की खातिर, दुनियावी कामों की खातिर। उसने भी सोचा है कि आखिरत में वो क्या लेके जाएगा, और ये नमाज ही है जिसका सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए क़यामत के दिन सबसे पहले होगा। और क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है वो सबको हुक्म करेंगे कि मुझे सजदा करें। अब उस मौके पे सबकी मर्जी होगी, जो बेनमाजी होगा, जो काफिर होगा, हर किसी की मर्जी होगी कि क्योंकि तब लोग अल्लाह सुब्हानहु व तआला को देख चुके होंगे, तो सबकी मर्जी होगी कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला को सजदा किया जाए। तो जो लोग सच्चे नमाजी होंगे, जो नमाज के पाबंद होंगे और अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले होंगे, वो आराम सुकून से सजदा कर लेंगे। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ने वाले होंगे और नमाज को तर्क करने वाले होंगे, तो उन लोगों की कमर अकड़ जाएगी, यानी वो लोग बेंड नहीं हो सकेंगे, और अगर बेंड हो भी जाएंगे तो प्रोस्ट्रेशन तक वो जा नहीं सकेंगे, वो सजदा नहीं कर सकेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और बड़ी खूबसूरत हदीस मुझे याद आ गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि काफिर और मुसलमान में फर्क करने वाली जो चीज है अस्सला है, नमाज है। अगर आप जो है नमाज नहीं पढ़ते तो आप देख लें आपकी सफ में खड़े, आप में और फिर नॉन मुस्लिम में कोई फर्क, कोई डिफरेंस बाकी नहीं रहा। तो सबसे पहले नमाज कायम करें, नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता, रिलेशन, वो बॉन्ड मजबूत रखें। देखिए, जिंदगी में फ्लक्चुएशंस, उतराव चढ़ाव ये लगा रहता है, लेकिन अगर आपका अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ जो लिंक है, ताल्लुक है, वो मजबूत होगा, तो यकीन जानिए जो उतराव चढ़ाव है जिंदगी के, इनसे आपको जर्रा बराबर भी स्ट्रेस नहीं होगी और आपको इनकी फिक्र नहीं होगी। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही कहता होता हूँ कि बच्चों, ये जो आजकल स्ट्रेस फैली हुई है ना मुसलमानों में, नॉन मुस्लिम्स तो वो उनका तो चक्कर ही हो रहा है, जो मुसलमानों में फैली हुई है, उसकी मेन वजह यही है कि हम लोग का रिलेशनशिप विद अल्लाह इज नॉट स्ट्रॉन्ग, जो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। हम लोग नमाज नहीं पढ़ते। अब साइंटिफिकली एक नई तहकीक आई है जिसमें नमाज पढ़ने के बहुत से फायदे बताए गए, और वो तहकीक साइंटिस्ट ने की है, वो भी नॉन मुस्लिम। कई उसमें से जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च के दौरान ही मुसलमान हुए, जब उन्होंने देखा कि जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ता है, एब्लूशन करता है, वुजू करता है, नमाज पढ़ता है, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं उसकी ज़िंदगी में, उसके असरात क्या मुरतब होते हैं, और वुजू करने से वो कई बीमारियों से जो है वो बच जाता है। यानी जब इंसान जो वुजू करता है तो जो पानी उसके जिस्म के हिस्से में लगता है 5 दफ़ा, उससे वो कितनी बीमारियों से बच जाता है। तो नमाज देखें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की एक तो कुर्ब हासिल करने का भी ज़रिया है, दूसरा ये कि ये आपका अपना फ़ायदा हो रहा है जिस्मानी, ये एक तो एक्सरसाइज हो रही है आपकी, दूसरा ये है कि बहुत से जिस्मानी फ़ायदे आपको इससे हासिल हो रहे हैं, आपकी सेहत अच्छी हो रही है। उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि नमाज में शिफा है। एक सहाबी थे, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो उनके पेट में दर्द था, कोई वक्त था फजर का,
وہ جو ہے فجر سے تھوڑی دیر پہلے آگے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پیٹ میں کافی درد ہو رہا ہے اور مجھے آرام حاصل نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کے وضو کرو، نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے، الصلاۃ الشفا، تمہیں انشاءاللہ تعالی درد ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ایسا ہی کیا کہ وضو کیا، اور جب نماز پڑھنے لگے تو نماز کے دوران ہی پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو دوبارہ تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب وہاں تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرا درد ختم ہو۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ نماز میں شفا ہے، اور انسان کو زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے اس کو رجوع کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، اور نماز پڑھنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں نماز کو قضا نہ کریں، اور اگر قضا ہو بھی جائے تو قضا پڑھ لیں، دانشتہ طور پہ قضا نہ کریں۔ ہم غیر دانشتہ طور پہ انسان ہیں، کل بنی آدم الخطا، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام بنی آدم جو ہے وہ خطا کے پتلے ہیں، تو خطا انسان سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہ کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کی پابندی کریں، حفاظت کریں، اور انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی آج کی پسند آئی ہوگی، اور میرے چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ خوبصورت رنگ بکھیریں گے انشاءاللہ تعالی، اگر آپ ان پہ عمل کرتے ہیں۔ تو میرے اس خوبصورت چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، اور اپنے کامنٹس کا کامنٹ سیکشن میں اظہار لازمی کیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں، اور مزید کس قسم کی ویڈیوز کنٹینٹس آپ کو پسند ہیں اس کا بھی اظہار کیجیے گا، تاکہ اس میں بھی ان تک میں فیوچر ڈیز ہم وہ بھی بنائیں تو آپ لوگوں کو مزید مستفید کر سکیں۔ تب تک کے لیے اپنے پیارے بھائی عبداللہ بھائی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔